नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 जुलाई से 31 जुलाई, 22 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 22 जुलाई टू 31 जुलाई, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 22 जुलाई टू 31 जुलाई, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 22 जुलाई टू 31 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। थ्री ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। फाइव ऑफ वैंड्स, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज मतलब कि मेष, लियो मतलब कि सिंह। तो इतनी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी है, सारी साइनें ही यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 जुलाई टू 31 जुलाई की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में फाइट्स हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गूमेंट्स कुछ आप लोग के बीच में हुई है। मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है।
जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा फाइट्स, आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी चल रही है, मतभेद काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच में चल रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या ये जो मल्टीपल लोग जो इन्वॉल्व है उनकी वजह से उनके और आपके बीच में हो सकते हैं। इन मल्टीपल लोगों ने इन्वॉल्व होकर के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की है। आप लोग का जो एक अच्छा हारमोनियस रिलेशनशिप चल रहा था, काफ़ी खुश जो आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर के रह रहे थे, तो इसमें निगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाने की इन लोगों ने ज़रूर से कोशिश की है और इसमें वो लोग सफल भी हुए हैं। अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब करने में इनने महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले किया है। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है विद दिस 5 ऑफ वांड्स कार्ड। और अभी भी इस रिश्ते में इन मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हालांकि एक्टिव पार्टिसिपेशन ना भी हो, पर कहीं ना कहीं ये लोग इनडायरेक्टली इस रिलेशनशिप को अभी भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लेम्स लगाए गए थे, इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी, भला बुरा कहा गया था, रिलेशनशिप को खराब करने की, रिलेशनशिप को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आप लोग के बीच में जो रिश्ता था उसकी स्टेबिलिटी खत्म करने की कोशिश की गई थी, भड़काने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी एनर्जी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में रही है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में भी दूरियां बढ़ गई, आप लोग के बीच में भी मतभेद हो गए, फाइट्स, आर्गुमेंट्स हो गए, आप लोग के बीच में टेम्पररी ब्रेकअप हो गया। इस तरह की एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन पास्ट में रही है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गुमेंट्स हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, निगेटिविटी जितनी भी रही है, इन चीज़ों से आप अपने आप को आगे ले करके जा रहे हैं। निगेटिव एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। पुरानी जो भी एनर्जीज थी जो आपको निगेटिव कर रही थी, तो आपके माइंडसेट को ख़राब कर रही थी, तो ऐसी तमाम सिचुएशन से, तमाम एनर्जी से आप खुद को निकाल रहे हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप में आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं सजिटेरियस। आपका टारगेट है अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना, अपने अप्रोच को पॉजिटिव करना, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भरना। इस तरह के क्लियर इंटेंशन के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्ट्रेंथ किसी ना किसी माध्यम से गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन आप ले रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आप देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग की जो सही मार्गदर्शन आपको कर सके उसकी आप गाइडेंस ले रहे हैं। स्पिरिचुअल अपने आप को कुछ आपने बना करके रखा हुआ है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती चली जा रही है, और उन एनर्जीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है सजिटेरियस आपकी। पीछे मुड़ करके आप अब नहीं देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सबका प्यार चाहते हैं, सबका साथ आप चाहते हैं, मिलजुल करके खुशी के साथ में, हंसी के साथ में आप रहना चाहते हैं। किसी से आर्गुमेंट, फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप नहीं चाहते। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे सजिटेरियस। आप खुद से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने को पॉजिटिव बनाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो तमाम फील्ड्स में आप काम कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के भी हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं। आप अपने आप को और गुड लुकिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी ब्यूटी, अपने बॉडी शेपिंग, अपनी ड्रेसिंग्स, अपने हेयर कट, अपने अपीयरेंस, सबको लेकर के आप काम कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। भले ही आप अंदर से अकेला महसूस कर रहे हो, पर आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया हुआ है, आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन का सपोर्ट आपने लिया हुआ है, और डिवाइन से आपको डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो बल आपको मिल रहा है, जिससे आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे। अकेले होते हुए भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पूरे पॉजिटिविटी के साथ। आपका कुछ टारगेट है, गोल है अपनी लाइफ का, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप काम करना चाहते हैं। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप डेफिनेटली प्रयास भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित अभी नहीं है। हालांकि ये बात आपको अभी भी परेशान तो करती है। रिलेशनशिप में, रिश्ते में वो नहीं होना चाहिए था जो हो चुका है। ये बात कहीं ना कहीं आपको परेशान तो करती है, पर उन एनर्जीज़ में आप रहना नहीं चाहते। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, जो भी डिवाइन की इच्छा होगी उसके हिसाब से चला जाएगा। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की फीलिंग के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
सभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपने खुद को तैयार कर लिया है। फालतू की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में क्या बोल रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस आपका मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करता हूँ सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक कंट्रोलिंग पर्सन है। कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। अगर ये पर्सन या सिचुएशन नहीं है तो आप लोग के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर आप लोग के बीच में है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी का, समाज का डिफरेंस हो सकता है, आपके ट्रेडिशन का, आपके एज का, किसी का भी डिफरेंस आप लोग के बीच में हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी के कंट्रोल में वो है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन या आप लोग के बीच में डिफरेंसेस आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुल करके इस रिश्ते के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने साइड से एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। किसी बात का डर भी उनको हो सकता है इस कंट्रोलिंग एलिमेंट की वजह से। किसी सजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि हो सकता है कि उनको धमकाया गया है, उनको डराया गया है कि आप इस रिश्ते में मत जाओ, या आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके साथ दूरियां बना लो। इस तरह का भी डराया धमकाया आपके पार्टनर को गया है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कोई गिने चुने सजिटेरियस के पार्टनर ही ऐसे होंगे। और इसकी वजह से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ दूरियां भी बना ली है। फिजिकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जिस सिटी में रहते थे तो उस सिटी को छोड़ करके हो सकता है दूसरी जगह वो चले गए हैं, या उनने घर चेंज कर लिया है, सिटी, स्टेट, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो उनने चेंज कर लिया। तो दूरियां कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बढ़ गई है, और ये जो दूरियां है केवल इस कंट्रोलिंग एलिमेंट की वजह से ही हो रही है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इस कंट्रोलिंग एलिमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपसे थोड़े दूर चले गए। पर दिल जो है वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अभी भी आपको चाहते हैं, अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वो अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। उनका दिल कहीं भी नहीं लग रहा है आपके बिना। जैसे मुड़ करके आपके पार्टनर आपको देख रहे हो, आपके साइड से कोई एक कॉल मैसेज आने का इंतज़ार कर रहे हो, आपके साइड से कोई एक इंडिकेशन आने का इंतज़ार वो कर रहे हो। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके इस रिश्ते को नाम वो देना चाहते हैं, आपके साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। पूरे दिल से आपका वो इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, फिर से हारमोनियस हो जाए, खुशियाँ इसमें आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। जो आप लोग की एक्सपेक्टेशन है, जो आप लोगों ने ड्रीम देखे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपने, आपके पार्टनर ने, वो आप लोग के फुलफिल हो जाए। इस तरह के डिज़ायर में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड। आपके पार्टनर बेबस, लाचार जैसे मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहते तो हैं, उनका दिल कहीं भी आपके बिना नहीं लग रहा है, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, केवल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर की इच्छा तो है कि फिर से कम बैक करना, रिलेशनशिप में फिर से वापस आना, अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर आपको देना। कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं तो कमिटमेंट आपको देना, आपको फिर से मनाना, आपको फिर से कन्विंस करना, और स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते को एंजॉय करना, ये आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है। आप में से कोई सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि इस कंट्रोलिंग फैक्टर की वजह से, जो मैंने शुरू में ही कहा, इस कंट्रोलिंग एलिमेंट की वजह से कोई एक थर्ड पर्सन, कोई एक थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के लाइफ में ज़बरदस्ती की एंट्री कराई जा रही है। फोर्सफुली एक न्यू एनर्जी को आपके पार्टनर के लाइफ में एंट्री दी जा रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी के रूप में आप लोग के रिलेशनशिप में पर्सन आ रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। एकदम फ्रेश एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सबके साथ हालांकि ये रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में ही ऐसी एनर्जी काम कर रही है। ये जो पर्सन है, ये जो फ्रेश एनर्जी है, वो एकदम नया पर्सन है। इस पर्सन को या तो इस कंट्रोलिंग एलिमेंट ने आपके पार्टनर के लाइफ में एंट्री दी है, या फिर इस पर्सन ने खुद से ही आपके पार्टनर को अप्रोच किया है। तो दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। उम्र में छोटा ये पर्सन हो सकता है, मैच्योरिटी में कम ये पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर से। इस तरह की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा सजिटेरियस। वहीं आने वाला जो समय है 22 जुलाई टू 31 जुलाई का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो इमोशनल लॉसेस थे पास्ट में,
वो अभी भी काम कर रहे हैं। आपका दिल कहीं ना कहीं दुखने वाला है, आपका तो कम दुखने वाला है क्योंकि आप अपनी अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करेंगे, आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, पर आपके पार्टनर का दिल जरूर से दुखने वाला है। उनको इमोशनल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा फील होने वाले हैं। रह करके पुरानी एनर्जीज उनको याद आने वाली है, पुराने जो भी फाइट्स, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स, ब्लेम्स, तमाम चीज़ें उनको याद आने वाली है। कुछ रिग्रेट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर महसूस अपने आप को करने वाले हैं। किसी बात का पेन, दुख, पीड़ा उनको महसूस होगी। अपने साइड से जो वो कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अपने साइड से जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उसका भी रिग्रेट उनको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। द टावर, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है पाइसिस मतलब कि मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ भी मुझे थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है सजिटेरियस। आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, जो भी आप लोग के बीच में हो रहा है, वो उनको टावर मोमेंट जैसा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिखरती चली जा रही है और इस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं, केवल देख रहे हैं चीज़ों को बिखरते हुए, रिश्ते को टूटते हुए वो केवल देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ रही है, समय बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही उनका माइंडसेट और निगेटिव होता चला जा रहा है। क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं। अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कोई भी कंट्रोल उनका नहीं रह गया है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता वो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। दिस दी मून कार्ड। हालांकि आपके पार्टनर जो है वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको सारी खुशियां वो देना चाहते हैं, आपके साथ अबंडेंस में वो आना चाहते हैं। कोई भी गम आपको ना हो, कोई भी कष्ट पीड़ा आपको ना हो, ऐसे माहौल में आपको वो रखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहें, आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेस्ड रहें, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको दुआ दे रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, चाहे आप जहाँ भी रहें, जैसी भी सिचुएशन में रहें, आप खुश रहें, मस्त रहें। इस तरह की दुआएं आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।